से ये सवाल है आपके सामने, इसको करने का बेहतर और आसान तरीका क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सारे तरीके इसको करने के। मैंने आपको बस सिंपल सी ये बात बताई कि ये जो ऑक्टागन बीच में फॉर्म्ड होगा वो तभी फॉर्म्ड होगा जब आप ये मिड पॉइंट्स हो गए, ठीक है, नहीं तो फॉर्म्ड ही नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि भाई आपको क्या करना है कि अगर मैं पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट को मिला देता हूँ तो आप देखोगे ये जो पिंक लाइन मैंने खींची, इधर आधा पैरेललोग्राम है और इधर आधा पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम के अगर आप इस लाइन को देखें, ठीक है, ये फिर मिड पॉइंट पे मिल रही है, यानी जो पूरा ये जो ग्रीन, ये जो आपसे मैं पूछूं, ये वह जो पिंक ट्राइंगल है, जो पिंक ट्राइंगल है, तो पूरे हेक्सागन का, पूरे जो पैरेललोग्राम का वो कितना पार्ट है, तो आप कहेंगे 1/2 किया था, तो मैं पिंक साइड के इधर वाले एरिया पे पहुंचा था। उस एरिया का भी मैं 1/2 करूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा पिंक ट्राइंगल के एरिया पे, जो पिंक ट्राइंगल मैंने बताया उसके एरिया पे पहुंच गया, ठीक है। यानी पिंक ट्राइंगल पूरे पैरेललोग्राम का 1/4 पार्ट है। यहां तक बात क्लियर। अब देखो जरा, अब ये है साहब यहां पर इस ऑक्टागन का मिड पॉइंट, ये मान लीजिए, ठीक है, जितना यही लेंथ होगी उतनी ही ये लेंथ होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है। यानी ये मिड पॉइंट है, ठीक, ये ऑक्टागन का भी मिड सेंटर पॉइंट है और इस लाइन का भी मिड पॉइंट है। अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो ये जो लाइन है, वाइट वाली लाइन, वो डेफिनेटली मिड पॉइंट को, ये जो पिंक ट्राइंगल के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो रहेगी, सामने भी मिड पॉइंट से खींचेगी समांतर रेखा, इसके समांतर में पैरेलल लाइन खींचूंगा तो इसके भी मिड पॉइंट पे मिलेगी। और आपको ये पता होना चाहिए और पता होगा भी कि एक ट्राइंगल की अगर मैं मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन खींचूँ, वो आधार के आधी होती है, लेकिन एरिया छोटे ट्राइंगल का बड़े ट्राइंगल के सापेक्ष 1/4 होता है, क्योंकि एरिया साइड रेशियो, क्योंकि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन बेस के हाफ होती है। जब साइड रेशियो 1:2 है तो एरिया रेशियो 1:4 होगा, तो 1:4 इसका एरिया रेशियो होगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये जो व्हाइट ट्राइंगल मुझे दिख रहा है, अब मैं पिंक से व्हाइट ट्राइंगल पे पहुंच गया। जो व्हाइट ट्राइंगल है वो 1/4 का भी 1/4 है, इसका मतलब 1/16 व्हाइट ट्राइंगल पे पहुंच गया मैं। अब थोड़ी सी बात और समझाऊंगा और बात प्रूफ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। आप केवल इस ऑक्टागन को देखिए, ऑक्टागन में एक ट्राइंगल ये रहा और दूसरा ट्राइंगल ये रहा, दो ट्राइंगल ये नजर आए, ठीक, ठीक है। और इस पूरे व्हाइट ट्राइंगल में आप देखें तो 3 ट्राइंगल नजर आ रहे हैं, 1, 2 और 3। और मैं ये कहता हूं कि इन तीनों ट्राइंगल का एरिया होगा वो बराबर होगा। वो क्यों बराबर होगा उसको समझाता हूं। क्योंकि देखो ये वाली साइड ऑक्टागन में भी आ रही है, सॉरी ऑक्टागन अंदर ट्राइंगल में आ रही है, ये वाली साइड, क्योंकि साइड ऑक्टागन की साइड है ना भाई, जितनी ये रहेगी उतनी ही ये रहेगी। और ये वाली साइड इसमें भी आ रही है, छोटे ट्राइंगल में, जो बाहर ऑक्टागन के बाहर ट्राइंगल दिख रहा है उसमें भी आ रही है। दूसरी बात, यहां से लेकर ये भी एक साइड है ऑक्टागन की, और जितनी ये है उतनी ही ये है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। यानी नीचे वाले ट्राइंगल की ये दोनों साइड ऑक्टागन की, जो अंदर बनने वाले ऑक्टागन की साइड है उसके बराबर आ रही है। हालांकि ये ट्राइंगल ऑक्टागन के अंतर्गत नहीं आ रहा है, लेकिन इसकी साइड तो बराबर है। अब आप किसी भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की बेस इंटू हाइट करोगे, मान लीजिए इस तरह का है, आप इसका एरिया निकालोगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट करोगे, और इसका एरिया निकालोगे तो भी 1/2 बेस इंटू हाइट करोगे, और बेस तो दोनों के लिए बराबर है, और हाइट भी इस ट्राइंगल के लिए भी यही ली जाएगी, तो इन दोनों का एरिया आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। कुल मिलाकर ये दोनों तीनों ट्राइंगल का एरिया आपस में बराबर होंगे। अब मेरी बात को समझ ध्यान से, ये जो मैंने यहां पर दिखाया आपको, पहले मैंने व्हाइट ट्राइंगल बोला था, इसको व्हाइट ही बोलूंगा मैं यहां पे। देखो व्हाइट ट्राइंगल का एरिया पूरे पिंक ट्राइंगल का एरिया का कितना है, 1/4। ये पूरा व्हाइट ट्राइंगल का एरिया आ गया, जो कि मैंने व्हाइट से लिखा है, सही है। अब आ जाओ ऑक्टागन का एरिया पर, ग्रीन से दिखा देते हैं इसको। ऑक्टागन, ऑक्टागन में कि एक ट्राइंगल पे पहुंचना, केवल एक ट्राइंगल पे, ऑक्टागन के एक ट्राइंगल पर, जो एक ट्राइंगल है पूरे व्हाइट ट्राइंगल का कितना भाग रखता है, तो आपने कहा ये तीनों एरिया बराबर है, तो व्हाइट ट्राइंगल का एक ट्राइंगल 1/3 रखता है, तो आप इसका करोगे 1/3। तो आप एक ट्राइंगल पे एरिया पे पहुंच गए, तो एक ट्राइंगल का एरिया कितना रहा, जो भी आएगा वो ये रहेगा। अब देखो पूरे ऑक्टागन की बात करूंगा मैं, इस तरह के कितने ट्राइंगल हैं, तो ऑक्टागन में 8 ट्राइंगल होते हैं, इसमें आप 8 से गुणा कर दो, जो आएगा वो आपका आंसर है, साफ लिखा हुआ। आप कहोगे ये सवाल का जवाब है, बहुत आसान तरीके से ऐसे प्रूफ हो जाता है, खत्म हो जाती है बात, ठीक है।
याद रखिएगा कि पैरेललोग्राम के अंदर जो ट्राइंगल्स के गेम से जो ऑक्टागन बनता है वो 1/6 पार्ट रखता है पूरे पैरेललोग्राम का। इसके कई सारे प्रूफ हैं, मैं भी कई तरीके से इसको बता सकता हूं, लेकिन सबसे बेहतर और सबसे आसान से समझने वाले वाला प्रूफ जो अभी समझाया वही है। इसको आप